दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 3 अगस्त 2020 की जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी लेके आया हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में अलग से भी जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले मैं एक जानकारी देता हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आज का पहला प्रश्न, यह आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला राज्य कौन सा होगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ये पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। ऑप्शन आपको बताए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। सही जो आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। 31 जुलाई 2020 को ये मंजूरी दी है राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन हैं, उन्होंने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार ने 3 राजधानी बनाने की योजना के आकार देने संबंधित विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया। इसी के साथ भारत का यह है पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां होंगी। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। राजधानी हैदराबाद है, सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है, जिले 13 हैं। यहाँ पर भाषा तेलुगु है। राज्यपाल जो हैं ब्रजभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। विधायिका हैं द्विसदनात्मक। यहाँ पर विधान परिषद की 58 सीटें, विधानसभा की 176 सीटें, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य, कई बार प्रश्न बना हुआ है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है। यहाँ के जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो राष्ट्रीय पार्क देखिए, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है बिहार इसका सही आंसर है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकथाम के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। इस ऐप में से संक्रमण के उपाय, संक्रमण के बचाव के उपाय, जांच, उपचार और नज़दीकी हॉस्पिटल के खाली बेड की जानकारी मिलेगी। इस ऐप को मोबाइल से डाउनलोड करके सभी जानकारी ले सकेंगे और कोविड-19 की जांच के लिए पंजीकरण भी करा सकते हैं और जांच का परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐप जो संजीवन ऐप है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि हम पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के साथ साथ जो परिणाम है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी परिणाम है वो प्राप्त कर सकते हैं और हॉस्पिटल में किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं और संक्रमण की जानकारी आदि से संबंधित ये ऐप है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मिजोरम। सही जो आंसर है ऑप्शन डी है। डी इसका सही आंसर है, मिजोरम इसका सही आंसर है। ग्रीन एजी परियोजना ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा फंडिंग परियोजना है। इसका जो टारगेट है किसानों की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से संबंधित समझौता किए बिना देश का एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना, ये इस योजना का उद्देश्य है, टारगेट है। बात करते हैं यहाँ पर मिजोरम की, तो मिजोरम के बारे में देखिए राजधानी आइजॉल, जिले यहाँ पर 8 हैं। राजभाषा जो है यहाँ की मिजो है। इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ है। मुख्यमंत्री जो हैं जोरमथंगा
मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के हैं, राज्यपाल हैं PS धरन पिल्लई। विधानसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1। राष्ट्रीय पार्क है मुरले नेशनल पार्क, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है? तो ऑप्शन है अमर सिंह, आनंद श्री शर्मा, श्री समीर, इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, ए इसका सही आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। ये इनका जो मृत्यु हुई है वो 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में हुई। सिंगापुर में ये करीब 6 महीने से अपना इलाज करा रहे थे और इनकी उम्र करीब 64 वर्ष इनकी उम्र। इनका जो जन्म हुआ था वो 27 जनवरी 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में किसने मंगल ग्रह के लिए सबसे बड़ा रोवर भेजा है? मंगल ग्रह के लिए सबसे बड़ा रोवर भेजा है। ऑप्शन है इसरो, स्पेस एक्स और नासा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी है। नासा द्वारा भेजा गया है, जिसका नाम परसेवेरेंस PER, ये इसका नाम है, परसेवेरेंस रोवर को रवाना किया है। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने 30 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के लिए रोवर परसिवरेंस को रवाना किया है। यह रोवर 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और बहुत सारे नमूने लेकर 2031 में धरती पर वापस लौटेगा। बात करते हैं यहाँ पर नासा की। नासा के बारे में देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। जुलाई हुई, इसका जो स्थापना है जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC है और इसके जो प्रमुख हैं चार्ल्स बोल्डेन। ये नासा का था फोटो देखिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। 31 जुलाई को जो उपन्यास के सम्राट, इनको उपन्यास के सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लम्हई गांव में हुआ। प्रेमचंद की कहानियाँ समाज के सच से सामना कराती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी, अभाव और शोषण के खिलाफ आवाज़ मुखर की थी। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ और उपन्यास जैसे थे प्रेमचंद की, जैसे कफन था, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह जैसी कहानियाँ। इसके अलावा गबन, गोदान, सेवा, सदन और रंगभूमि जैसे उपन्यास हमेशा प्रासंगिक और कालजयी रहेंगे। काफ़ी प्रसिद्ध ये उपन्यास थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखिए, हाल ही में कई की जगह किस है, ये किस लिखा हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020 की शिक्षा नीति, इसमें मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में किस देश ने अध्यक्षता की है? किस देश ने अध्यक्षता
की है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, भारत। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रूस। रूस ने जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक थी उसकी अध्यक्षता की। ये जो बैठक हुई थी वो 30 जुलाई को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसकी अध्यक्षता रूस ने की। सभी जो सदस्य देश जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। और भारत की तरफ से जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो इस सम्मेलन में भाग लिए थे, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बैठक के दौरान मंत्रियों ने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को जो प्रयास थे उन पर प्रकाश डाला। भारत 2021 के जो अगली बैठक होगी उसकी मेज़बानी करेगा। जो 7वीं बैठक होगी 2021 में उसकी मेज़बानी भारत करेगा। अभी रूस ने की है 2020 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में हमीद बायाको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है घाना, हैती, आइवरी कोस्ट और इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट इसका सही आंसर है। यहाँ के जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अमाल्डो गॉन काउलीवली का निधन हो गया है। अचानक से उनका निधन हो गया है। उसके बाद जो अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बायाको बने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हाल ही में हिमेश मचीची को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया है? ऑप्शन है ट्यूनीशिया, ईरान, इराक और घाना। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है, ट्यूनीशिया इसका सही आंसर है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे एलिस फाकफाक के स्थान पर इनको चुना गया है। एलिस फाकफाक जिन्होंने मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था, अभी अंतरिम रूप से हिमेश मचीची को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, ट्यूनीशिया देश का प्रधानमंत्री बनाया है। बात करते हैं ट्यूनीशिया की, तो राजधानी है ट्यूनिस, राजभाषा अरबी है, मुद्रा दीनार है और राष्ट्रपति कैस सईद हैं। प्रधानमंत्री आपको बता दिया है, हिमेश मचीची अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? आपको सही आंसर चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो था कल का प्रश्न, कई लोगों ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न यह था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर था, महाराष्ट्र इसका सही आंसर था। दोस्तों, मैं एक बार इन प्रश्नों को पुनः रिवाइज करा देता हूं। यहाँ में प्रश्न और केवल जो ही सही, ये हमारा पहला प्रश्न था, भारत का पहला राज्य कौन सा होगा जिसकी 3 राजधानी होंगी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी बिहार राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना राज्य सरकार ने शुरू की है, तो कौन से राज्य सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना? मिजोरम सरकार। प्रश्न 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है? ऑप्शन ए अमर सिंह का निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में किसने मंगल ग्रह के लिए सबसे बड़ा रोवर भेजा है? तो नासा ने भेजा है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भेजा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया? तो ऑप्शन बी मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में किस देश ने अध्यक्षता की? ऑप्शन ए इसका सही आंसर, रूस ने इसकी अध्यक्षता की। भारत 2021 में इसकी अध्यक्षता करेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में हमीद बायाको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हाल ही में हिमेश मचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
ऑप्शन ए ट्यूनीशिया। ऑप्शन ए ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल का प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सही इसका आंसर था। महाराष्ट्र सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।